हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, विदेशों से लौटे बिहारी नहीं आए बिहार, संक्रमण का खतरा है। विदेश यात्रा से लौटने वाले बिहार नहीं आए, अब वह देश के अन्य राज्यों में खतरा बन सकते हैं। बिहार सरकार को केंद्र से मिली 281 लोगों की सूची में अधिकतर की तलाश नहीं हो पाई है। सूची के साथ जो नंबर दिया गया है वह सही पता नहीं बता रहे। अब ऐसे में संदिग्ध की तलाश बड़ी चुनौती हो गई है। बिहार सरकार की तरफ से अभी ऐसे प्रदेशों को भी सूचना नहीं दी गई है जहां बिहार से जारी पासपोर्ट वाले लोग रह रहे। बिहार लौटे लोगों की तलाश नहीं हो पाना खतरे की घंटी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत जल्द ही फैलता है। डेल्टा वेरिएंट 100 दिनों में फैलता है, जबकि ओमिक्रॉन का फैलाव 15 दिनों में ही हो जाता है। अगली खबर, पटना सहित बिहार के सभी हिस्सों में नवंबर के प्रथम सप्ताह से मौसम सर्द हो गया था। इस दौरान 30 दिनों में 5 दिन ठंड पड़ी, लेकिन पिछले वर्षों की तरह ही रात के तापमान में कमी नहीं आ सकी है। रात का तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास होना चाहिए था, लेकिन 14 डिग्री पर अटक चुका है। तापमान में होने वाली बढ़ोतरी की वजह मौसम विभाग हवा की रफ्तार और दिशाओं में लगातार होने वाला परिवर्तन बता रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिनों से बिहार में हवा की रफ्तार 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे उत्तर पश्चिम की तरफ से प्रभावित हो रही है, और जिसकी रफ्तार दिन में महज 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इस दौरान तेज धूप के असर से देर शाम से मौसम सर्द हो रहा। बढ़ती ठंड के बीच बिहार के विभिन्न जिलों के शिक्षक अभ्यर्थियों का गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। बिहार टीईटी 2017 सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि 38,000 शिक्षकों का चयन हुए 4-5 माह हो चुके हैं, अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अनिश्चितकालीन जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा, और अफसर आए थे, मांग का आवेदन लिया है। इसमें लिखा गया है कि 38,000 चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए या इसकी तिथि की घोषणा की जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि रात जहां तहां खुले में गुजारनी पड़ रही है, लेकिन सरकार से को मांग माननी ही पड़ेगी। अगली खबर, भागलपुर सृजन घोटाले में सीबीआई का छापा। सृजन मैनेजमेंट की मेंबर 3 महिला आरोपी अरेस्ट। मास्टरमाइंड मनोरमा देवी से रहे हैं तीनों के संबंध। भागलपुर के बहुचर्चित सृजन घोटाले मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 3 महिला आरोपियों अर्पणा वर्मा, राजरानी वर्मा और साहिबगंज निवासी जसीमा खातून को गिरफ्तार किया, और इन पर आरोप है कि इन्होंने बैंक कर्मियों और सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड सबौर के अध्यक्ष सचिव से मिलीभगत कर सरकारी खाते से जालसाजी और षड्यंत्र कर सृजन के विभिन्न बैंक खातों से पैसा ट्रांसफर कर गबन किया है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में जमीन के अंदर से निकली हजारों लीटर शराब। उत्पाद विभाग ने बीबीए के छात्र समेत 5 को पकड़ा। देसी शराब बनाने की फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया गया। मुजफ्फरपुर में देसी शराब बनाने का अवैध धंधा जारी है, और लगातार कार्रवाई होने के बावजूद चोरी छिपे कई जगहों पर शराब बनाई जा रही। कांटी में इसी देसी शराब का सेवन करने से 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद जिले में व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया गया है। बावजूद इसके इस धंधे पर पूरी तरह नकेल नहीं कसा जा सका। उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना के चतुरी पुलास में छापेमारी की। यहाँ से देसी शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। तलाशी लेने पर जमीन के 5 फीट के अंदर से बड़े बड़े गैलन में भरकर रखी गई देसी शराब भी बरामद हुई है, जिसे जमीन खोदकर निकाला गया। अगली खबर, जमीन का दाखिल खारिज कराने पर नाम के साथ नक्शा भी अब बदल जाएगा। बिहार में लोगों को दाखिल खारिज के लिए रजिस्टर्ड डीड के साथ जमीन का नक्शा भी जमा करना होगा। इसके लिए विधानसभा के चालू शीतकालीन सत्र में बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2021 पेश होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार इस आशय से संबंधित विधेयक सदन में पेश करेंगे। हालांकि फिलहाल अंचल अधिकारी सर्वे खतियान के आधार पर दाखिल खारिज करते रहेंगे, और विशेष सर्वेक्षण तहत निर्मित खतियान नक्शा के अंतिम प्रकाशन के बाद डिजिटलाइज्ड नक्शा में आवश्यक बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के विधायक व विधान पार्षदों को शराबबंदी में पूर्णता में कामयाब करने में पूरी भूमिका निभाने को कहा। बोले, आप लोग जहां भी गड़बड़ी देखें तुरंत बताएं। शराबबंदी व्यापक जनहित में है, यह सबका फैसला है। जब तक हम रहेंगे बिहार में तब तक यह नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सबसे पूछा कि आप लोग शराबबंदी के पक्ष में है ना, तो सबने एक स्वर में हाँ कहा। अगली बड़ी खबर, पटना सीरियल बम ब्लास्ट मामले में डेथ रेफरेंस दायर किया गया है। पटना के गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में
विशेष एनआईए कोर्ट ने 4 आतंकियों को मौत की सजा दी थी। अब इनकी फांसी की सजा को कंफर्म करने के लिए पटना हाईकोर्ट के समक्ष डेथ रेफरेंस दाखिल किया गया। यह एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। निचली अदालतों से फांसी की सजा पाने वालों के मामलों को हाईकोर्ट में कंफर्म कराना होता है। अभियोजन बतौर अपीलकर्ता फांसी की सजा को पुष्ट करने की अपील करता है। मामले में हाईकोर्ट डेथ रेफरेंस और दोषी की तरफ से दायर आपराधिक अपील की सुनवाई एक साथ करती है। अगली खबर, ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार ने राहत देने वाला दावा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट से नहीं बच सकता। ये जानकारी केंद्र ने एक मीटिंग में दी, जहां राज्यों को निर्देश दिए गए कि वो टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाएं ताकि पॉजिटिव केस समय रहते पता चल सके। केंद्र सरकार ने देश में लागू कोरोना गाइडलाइंस को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। तेजी से फैलते कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए फैसला किया गया। गृह मंत्रालय के आदेश में राज्य सरकारों को 25 नवंबर को रिलीज की गई एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा गया। अगली बड़ी खबर, संसद का विंटर सेशन काफ़ी हंगामेदार रहा था। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते दिन भर में कुल 3 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामा नहीं थमने पर दोपहर 3 बजे के बाद लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मामले को काफ़ी जोर शोर से उठाया है। दरअसल राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों के मामले पर विपक्ष भड़का हुआ है। इन सांसदों को संसद के मानसून सत्र में मार्शलों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में निलंबित किया गया है। तो दोस्तों, बिहार की सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की सुबह की ताज़ा खबर लगातार मिलती रहे।